शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का आयोजन व उपयोग। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का आयोजन व उपयोग इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री तीन प्रकार की हुई है। किसके आधार पर? इंद्रियों के आधार पर। एक तो सर्वे यानी ऑडियो, एक दृश्य वीडियो, एक सर्वे दृश्य। तो इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री तीन प्रकार की होती है। सर्वे, दृश्य, सर्वे दृश्य। एक सर्वे हो गई, एक दृश्य हो गई और एक सर्वे दृश्य। ये किसके आधार पे है? इंद्रियों के आधार पे। यानी सर्वे कान, दृश्य आंख और कान और आंख दोनों इंद्रियों के आधार पर। प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री का वर्गीकरण दो प्रकार की है। प्रौद्योगिकी के आधार पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो प्रौद्योगिकी के आधार पर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है। प्रक्षेपण के आधार पर भी दो प्रकार होता है, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, प्रक्षेपित सहायक सामग्री और अप्रक्षेपित सहायक सामग्री। सर्वे सहायक सामग्री जो केवल सुनाई देती है। रेडियो। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने 1895 में। आकाशवाणी की शुरुआत हुई 1927 में। तो रेडियो सर्वे सहायक सामग्री है। रेडियो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने 1895 में किया और आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी 1927 ईस्वी में। 1937 में पहला विद्यालय प्रसारण हुआ था कलकत्ता से। तो प्रथम विद्यालय प्रसारण रेडियो से कब हुआ? 1937 में। कहाँ से? कलकत्ता से। टेप रिकॉर्डर भाषण, जानवरों में पक्षियों को आवाज़ सुनने में उपयोगी है। टेप रिकॉर्डर सर्वे सहायक सामग्री है जो भाषण, जानवरों व पक्षियों की आवाज़ को सुनने में सहायक है। ग्रामोफोन भाषण व गाने की शिक्षा प्रदान करने के लिए, भाषण और गाने की शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामोफोन उपयोगी है। ग्रामोफोन गाने की शिक्षा प्रदान करने के लिए। लिंगुआफोन बालक के उच्चारण को सुधारने में उपयोगी है। अगर बालक के उच्चारण को सुधारना है तो उच्चारण को सुधारने के लिए लिंगुआफोन काम में लिया जाता है। दृश्य सहायक सामग्री चार, मुद्रित और अमुद्रित दोनों होते हैं। चार्ट मुद्रित भी होते हैं और अमुद्रित भी होते हैं। चार्ट के प्रकार, एक होता है समय चार्ट। समय चार्ट में ऐतिहासिक तिथियां, कालक्रमानुसार शासन। तो समय चार्ट के प्रकार, चार्ट एक समय चार्ट होता है। टाइप्स ऑफ चार्ट, जिसमें एक होता है ऐतिहासिक समय चार्ट जिसमें ऐतिहासिक तिथियां अंकित की जाती हैं, जैसे किसी राजाओं का शासन, वंश का शासन कालक्रमानुसार दर्शाया जाता है। एक होता है ग्राफिक चार्ट जिसमें संख्या की आंकड़े युक्त होते हैं। ग्राफिक चार्ट में संख्या की आंकड़े दर्शाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। तालिका चार्ट ये क्रमानुसार विवरण दर्शाया जाता है तालिका चार्ट में। एक होता है पिक्चर चार्ट जिस पर पिक्चर दर्शाई जाती है। एक होता है संगठन चार्ट, विभिन्न प्रबंधों के संगठन का चार्ट होता है। एक होता है वृद्धि चार्ट, ग्रोथ चार्ट होता है। एक होता है फ्लो चार्ट। तो ये चार्ट के प्रकार हैं। समय चार्ट, ग्राफिक चार्ट, तालिका चार्ट, पिक्चर चार्ट, संगठन चार्ट, वृद्धि चार्ट, फ्लो चार्ट। और चार्ट मुद्रित भी होता है और अमुद्रित भी होता है। मॉडल किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप होता है। किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप क्या होता है? मॉडल होता है। मॉडल दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थिर होता है, आकार का ज्ञान कराते हैं। जो स्थिर होता है वो आकार का ज्ञान कराते हैं, जैसे ताजमहल का मॉडल ये आकार का ज्ञान कराता है, स्थिर है। एक होता है गत्यात्मक मॉडल, आकार के साथ कार्य विधि का भी ज्ञान कराते हैं। दूसरा होता है गत्यात्मक मॉडल जो आकार के साथ साथ कार्य विधि का भी ज्ञान कराते हैं। तो मॉडल क्या है? किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप होता है। मॉडल दो प्रकार का होता है, एक स्थिर होता है, दूसरा गत्यात्मक होता है। स्थिर आकार का ज्ञान कराती हैं, जबकि गत्यात्मक आकार के साथ साथ विधि का भी ज्ञान कराती हैं। श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए कहा था।
तो श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया और जेम्स विलियम ने कहा कि लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। मानचित्र इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं मानचित्र। ग्लोब भूगोल के लिए उपयोगी, भौगोलिक स्थिति, ग्रहण, पृथ्वी सूर्य संबंध व राष्ट्रों की दिशा को व्यक्त करता है ग्लोब। सूचना पट बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं। सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड जिसका आकार 2x3 के आकार का होता है, विद्यालय की सूचना, फोटोग्राफ, समाचार आदि के लिए उपयोगी होता है सूचना पट, जिसे बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। ये 2x3 के आकार में होता है। फ्लेनल बोर्ड जिसे खादी बोर्ड भी कहते हैं। फ्लेनल बोर्ड जिसे खादी बोर्ड भी कहा जाता है, जिसका आकार 6x4 का होता है। विभिन्न चित्र, आर्ट यानी कला आदि को चिपकाया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर पारदर्शक दृश्य साधन जिसके द्वारा किसी भी विषय की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को बड़ा करके दिखाया जाता है। स्लाइड सूक्ष्म पदार्थों को बड़ा करके दिखाती हैं। स्लाइड लैंटर्न, सेल फैन, ग्लास व फोटोग्राफिक रूप में होती हैं। तो स्लाइड लैंटर्न, सेल फैन, ग्लास या फोटोग्राफिक रूप में होती हैं। और स्लाइड प्रोजेक्टर यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को बड़ा करके दिखाता है। कौन? स्लाइड प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर फिल्म स्ट्रिप एक विषय से संबंधित 15 से 20 स्लाइड को मिलाकर 35 mm की एक फोटोग्राफी फिल्म होती है। तो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर में फिल्म स्ट्रिप एक विषय से संबंधित 15 से 20 स्लाइड होती हैं, जो 35 mm की एक फोटोग्राफी फिल्म होती है। फिल्म स्ट्रिप में विषय वस्तु को निश्चित क्रम में विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया जाता है। 1920 से फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का विकास हुआ। OHP ओवर हेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लिखी हुई सूचनाओं को यह दीवार पर प्रक्षेपित करता है। सिर के ऊपर इसका प्रतिबिंब तथा बोलने वाले के पीछे बनता है। ओवर हेड प्रोजेक्टर ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लिखी हुई सूचनाओं को किस पे प्रदर्शित करता है? प्रक्षेपित करता है, दीवार पे प्रक्षेपित करता है। और इसका प्रतिबिंब सिर के ऊपर यानी बोलने वाले के पीछे बनता है। एपिडायस्कोप पारदर्शक तथा अपारदर्शक दोनों प्रकार की विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। उसके द्वारा किसी भी पुस्तक के पृष्ठ को प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो एपिडास्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसे पारदर्शक और अपारदर्शक दोनों प्रकार की विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। मैजिक लालटेन जादू की लालटेन जिसे डायस्कोप कहते हैं। मैजिक लालटेन, जादू की लालटेन या डायस्कोप बिना विद्युत के विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता था। ये पुरानी विधि है। तो बिना विद्युत के विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाया किस में जाता है? मैजिक लालटेन में, जादू की लालटेन में, जिसे डायस्कोप कहते हैं। वास्तविक पदार्थ जैसे मेंढक, चूहा, बीज, पुष्प का प्रयोग, संग्रहालय जैसे इतिहास, गणित, विज्ञान, भूगोल के विषयों में उपयोगी। ग्राफ सांख्यिकी व परिमाणात्मक आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, जैसे जनसंख्या, जलवायु, उपज इत्यादि। ये 4 प्रकार के होते हैं: बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ। ग्राफ 4 प्रकार का, एक तो है बार ग्राफ, एक है पाई ग्राफ, एक है लाइन ग्राफ और एक होता है पिक्टोरियल ग्राफ। कठपुतली, पत्र पत्रिकाएं, विज्ञान वाटिका और प्रदर्शनी। सर्वे और दृश्य साधन टेलीविजन यानी दूरदर्शन। टेलीविजन या दूरदर्शन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने। इसका प्रयोग औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण में होता है। कंप्यूटर, विद्युत मस्तिष्क से तुलना की जाती है कंप्यूटर की। नाटक अभिनय करके सिखाया जाता है नाटक में। और VCD वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट के माध्यम से अनुदेशन। तो टेलीविज़न या दूरदर्शन, कंप्यूटर, नाटक, VCD ये सर्वे और दृश्य साधन है। इसके अलावा CCTV क्लोज सर्किट टेलीविज़न। CCTV की
फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सी से क्लोज, सी से सर्किट, टीवी से टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न छात्रों के लिए पूरा निश्चित प्रकरण पर कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसमें माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। सीसीटीवी में किसका प्रयोग होता है? माइक्रोवेव का प्रयोग होता है, जिसे बंद परिपथ दूरदर्शन कहा जाता है। तो सीसीटीवी को बंद परिपथ दूरदर्शन कहा जाता है क्योंकि केवल कक्षा व स्कूल भवन तक सीमित होता है। वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीसीआर, वी से वीडियो, सी से कैसेट और आर से रिकॉर्डर। वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ये भी सर्वे दृश्य के अंदर आता है। ये चार्ट है। नंबर 1, प्रत्यक्ष व परोक्ष अनुभव होते हैं इससे। अन्य व्यक्तियों के अनुभव, नाटक, भाव भंगिमा, प्रदर्शन, पर्यटन प्रदर्शन सामग्री, गतिशील तस्वीर व दूरदर्शन, रेडियो रिकॉर्डिंग व स्थिर चित्र, दृश्य प्रतीक, शाब्दिक प्रतीक। प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री, सॉफ्टवेयर इसमें छपी हुई सामग्री जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र, कार्टून, मॉडल आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर में इसमें छपी हुई सामग्री जैसे चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक मानचित्र, कार्टून, मॉडल आदि आते हैं। हार्डवेयर में इसमें जैसे रेडियो, टीवी, लेक्चर रिकॉर्ड प्लेयर, एपिडास्कोप, प्रोजेक्टर, सिनेमा आदि आते हैं। प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री, इनमें वे सभी सामग्री आती है जिसका प्रक्षेपण किया जाता है, जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप आदि।